आज हम एक बहुत बड़े और बहुत ही एम्बिशियस प्लान की बात करने वाले हैं। वो प्लान है मानवता के लिए एक बैकअप तैयार करना, और ये बैकअप बनेगा मंगल ग्रह पर। चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझते हैं। ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि ये शुरू होती है लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले। सोचिए, एक खूबसूरत नीला आसमान, और वो अचानक जलते हुए पत्थरों से भर जाता है। ये था चिक्सुलू एस्टेरॉइड, जिसने हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू कराया कि एक ही घटना, सिर्फ एक घटना धरती से पूरी जिंदगी का नामो निशान मिटा सकती है। और यहीं से हमारे भविष्य को लेकर एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर वैसा ही कुछ आज हो जाए तो इसका मतलब है पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म, कोई दूसरा मौका नहीं। तो क्या कोई रास्ता है? क्या हम अपने वजूद को हमेशा के लिए बचा सकते हैं? इसका जवाब जितना सिंपल है उतना ही बोल्ड, और ये जवाब दिया है इलॉन मस्क जैसे विजनरीज ने कि हमें एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनना होगा और हमारा पहला घर होगा मंगल ग्रह। लेकिन सवाल उठता है, मंगल ही क्यों? वो तो एक सूखी, ठंडी, वीरान सी जगह लगती है ना। पर असल में हमारे पूरे सोलर सिस्टम में मार्स ही हमारा बेस्ट बेट है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ का दिन पृथ्वी जैसा ही लगभग 24.5 घंटे का होता है। यहाँ भी मौसम बदलते हैं, और सबसे जरूरी बात, यहाँ सतह के नीचे बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। और देखिए, प्लान सिर्फ मार्स पर झंडा गाड़ने का नहीं है, प्लान है वहाँ एक पूरा सेल्फ सस्टेनिंग शहर बसाने का, मानवता का एक सच्चा बैकअप। जरा कल्पना कीजिए, उस लाल सूने प्लैनेट पर एक बड़ा सा सफेद डोम, जैसे बर्फ का कोई बुलबुला, और उस बुलबुले के अंदर लोग जी रहे हैं एक नॉर्मल जिंदगी, पर हमेशा एक डर के साथ कि अगर ये डोम टूटा तो सब कुछ एक पल में खत्म। तो शुरुआत में लक्ष्य है कम से कम 1000 लोगों का एक शहर बनाना, पर हजारों लोगों और लाखों टन सामान को मार्स तक ले जाएंगे कैसे? पुराने तरीकों से तो ये नामुमकिन है। यहीं पर आता है असली गेम चेंजर, स्पेसएक्स का स्टारशिप। देखिए, पुराने रॉकेट्स एक बार इस्तेमाल होते थे और फिर समंदर में गिर जाते थे, बहुत महंगा सौदा। लेकिन स्टारशिप ये पूरी तरह रीयूजेबल है, बिल्कुल एक एयरलाइन की तरह, और इसी से ये पूरा मिशन पॉसिबल बनता है। ठीक है, स्टारशिप तो हमें मार्स तक पहुंचा देगा, लेकिन वहाँ ये शहर बसेगा कैसे? और मजे की बात ये है कि इसे इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स बनाएंगे। तो किसी भी इंसान के मार्स पर पैर रखने से बहुत पहले टेस्ला के ऑप्टिमस जैसे रोबोट्स की पूरी फौज भेजी जाएगी, और वो एक 6 स्टेप प्लान पर काम करेंगे। पहला, बिजली बनाना। दूसरा, पानी निकालना। तीसरा, सांस लेने के लिए हवा। चौथा, वापसी के लिए फ्यूल। पांचवा, रहने के लिए घर। और छठा, खाना उगाना। तो सबसे पहले पावर और पानी। रोबोट्स बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगाएंगे और फिर मार्स की जमीन में ड्रिल करके नीचे जो बर्फ जमी है उसे पिघलाकर पानी निकालेंगे। और यही पानी अगले 2 स्टेप्स के लिए क्रूशियल है। इसी पानी को इलेक्ट्रोलिसिस से तोड़ा जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, और हाइड्रोजन को मार्स के कार्बन डाइऑक्साइड वाले एटमॉस्फेयर से मिलाकर बनाया जाएगा मीथेन, यानी स्टारशिप की वापसी के लिए रॉकेट फ्यूल। अब रहने की जगह, इसका प्लान भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हवा से फुलाए जाने वाले इन्फ्लेटेबल डोम्स बनाए जाएंगे, और फिर रोबोट्स उन पर पानी स्प्रे करेंगे जो मार्स की ठंड में फौरन जम जाएगा और रेडिएशन से बचाने वाली एक मोटी बर्फ की ढाल बन जाएगा। और ज्यादा परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए रोबोट्स एक खास मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, एस्ट्रोक्रीट। ये मार्स की मिट्टी, पानी और कुछ केमिकल बाइंडर्स से बनेगा। ये दिखाता है कि मार्स पर हर एक चीज को रिसाइकिल करना कितना जरूरी होगा। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी चुनौती है खाना। मार्स की मिट्टी में परक्लोरेट्स नाम का जहरीला केमिकल है। मतलब शुरुआत में तो पृथ्वी से लाई गई साफ मिट्टी में बंद ग्रीन हाउसेस के अंदर ही खेती करनी पड़ेगी। हाइड्रोपोनिक्स एक की टेक्नोलॉजी होगी, और हाँ, ह्यूमन वेस्ट को भी खाद के तौर पर रिसाइकिल किया जाएगा। तो देखिए, सुनने में ये सारे स्टेप्स टेक्निकली पॉसिबल लगते हैं, लेकिन इन सबको एक साथ परफेक्टली चलाना, वो भी पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर, ये एक बहुत ही डरावनी हकीकत भी है। बाहर से देखने पर ये एक सुनहरा भविष्य लगता है, पर अंदर वालों के लिए ये एक स्लो मोशन हॉरर फिल्म जैसा होगा, जहाँ हर एक सेकंड, हर एक सेंसर, हर एक नट बोल्ट की अहमियत होगी। मतलब एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। सोचिए, डोम में क्रैक आ जाए तो इंस्टेंट मौत, फसल खराब हो जाए तो भुखमरी, कोई एक पंप या लाइट फेल हो जाए तो खाना, पानी या ऑक्सीजन का सिस्टम बंद। एक छोटी सी गलती पूरी कॉलोनी को तबाह कर सकती है, इस सपने को एक खामोश लाल कब्रिस्तान में बदल सकती है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे पर्सनल सवाल पर ले आता है। कल्पना कीजिए, स्पेसएक्स एप्लीकेशंस खोलता है, वन वे ट्रिप टू मार्स। मौत का खतरा बहुत ज्यादा, शायद कभी पृथ्वी पर वापसी ना हो, लेकिन मौका है मानवता का दूसरा घर बनाने का। जब ये फॉर्म सामने होगा, पृथ्वी पर अपने नीले आसमान के नीचे सुरक्षित बैठे हुए, तो क्या फैसला होगा? क्या उस छोटे से बॉक्स पर टिक लगेगा,